हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित घन और घनमूल कर रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 6 कर रहे हैं और प्रश्नावली 6.2 पे आ गए हैं। अगर आपने 6.1 कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, सारे चैप्टर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे कक्षा 8वीं के और मैथ्स के, और साथ ही विज्ञान पे भी काम चल रहा है, आप उसे भी कंप्लीट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं और हम आपको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए बिल्कुल फुल तैयार हैं। बस आप तैयार हो जाइए, और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि आप तैयार हैं। ठीक है, आई एम रेडी, ऐसा बोलिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करो। अब हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि घन क्या होता है। तो घन में क्या होता है कि कोई भी एक नंबर अगर हम लेते हैं और उसका 3 बार गुणा करते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पे 3 लिया और 3 का मैंने 3 बार गुणा किया तो मुझे मिला यहाँ पर 3 की घात 3, क्योंकि 3 बार है तो 3 की घात 3 बराबर, जब इसका गुणा करूंगा 3 तिरका 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये तो होता है घन। और अगर मैं यहां पे 27 पे कुछ इस तरीके से लिख दूं, कैसे, 27 ऐसे और यहां पर 3 लिख दूं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे वर्गमूल रहता है तो हमें यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर घनमूल रहता है तो यहां पर 3 लिखा रहता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 27 की घात 1/3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरीके का साइन यूज करते हैं और यहां पर 3 लिखा होता है, तब हम उसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, यहां पे तब हम उसका घनमूल निकालते हैं। जब भी हम किसी चीज का घनमूल निकालते हैं तो यहां पर इस तरीके का साइन यूज करते हैं और यहां पर 3 यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्गमूल निकालते हैं तब यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर ये 3 नहीं लगा रहता, सिर्फ और सिर्फ ये साइन अकेला बना रहता है। अब चलते हैं, हम देखिए आगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन ध्यान देंगे, जैसे यहां पे 64 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वाली जो विधि है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करें, 2 से कर दे पहले, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करें, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। लिख दीजिए, देखो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो गए और 1 ये 6 हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। अब जोड़े कैसे बनाते हैं, पहले तो आप ऐसे लिख लो 64, और मैंने आपको बताया था इस तरीके से, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। अब जोड़े बनाएंगे तो 1 2 यहां से ले लो और 1 2 यहां से। अब यहां पर 3 लिखा है ना, तो 3 3 के जोड़े बनाए, क्योंकि घनमूल निकालते 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो 1 2 यहां से जाएगा और 1 2 यहां से जाएगा, और सॉल्व करोगे तो यहां पे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये था पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 512। ठीक है, तो 512 को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। करो भाई, सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 1 हो गया, 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसके बाद कितने 2 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9। अब 9 है तो 9 को आप अभाज्य गुणनखंड वाली जो मेथड है उसी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो कितनी बार होगा, ये 4 होगा। अपन को 9 करना है तो एक बार और 2 लिख लो। अब मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कितनी बार हो गया, 4 5 हो गया है ना। फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, है ना, 6 7 8 और ये 9 हुआ, है ना। अब जोड़े बनाओ, एक ये बन गया, तो एक इसको मिला के बन गया और ये बन गया, है ना। टोटल 2 कितने आ गए यहाँ पे, 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना, क्योंकि एक जोड़े में से एक उठाएंगे तो यहाँ पर 1 2 ये आ गया, 1 2 ये आ गया, 1 2 ये आ गया। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे जो 512 है वो उसका जो घनमूल है वो क्या आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल करते हैं। थोड़े से यहाँ पे जो क्वेश्चन है, संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा। इन क्वेश्चन में से कुछ जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप जब भी सॉल्व करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। मेरा नंबर है 9753864830। अब यहाँ पे इनमें से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हम ले लेते हैं 10,648, यही वाला ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10,648। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है भैया तीसरे क्वेश्चन में, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 10,648 करो। सबसे पहले 8 है पीछे तो 2 से करो, 2 पंजे 10,
2 3 6, 2 2 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 2 4, इधर 13 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। फिर अब देखो एक बात ध्यान रखना कि 1331 जो होता है वो 11 का घन होता है ना, तो 11 से जाएगा इसमें, तो 11 से 11 एकम 11, इधर 2 तो 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे एक बचा 11, तो 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो जो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स क्या क्या मिल रहा है उनको थोड़ा फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 आ गया, यहाँ से अगर देखें तो 11 आ गया, ठीक है, तो टोटल हो गया 11 दूनी 22। तो यहाँ पर टोटल मिल गया आपको 11 दूनी 22, है ना, इस तरीके से आपको करना था। अब एक नंबर और मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ये 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, 1,10,592 ये संख्या दी है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इस तरीके से आप बना लीजिए। 1,10,592 आपको दिया है, थोड़ा सा ये बड़ा है तो ये बड़ा थोड़ा लंबा चलेगा। देखो क्या करना है, पीछे 2 दिया है तो 2 से करेंगे, तो 2 से करो, अब एक में जाएगा नहीं तो 11, 2 पंजे 10, फिर एक बचा 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर एक 19, 2 नम 18, फिर एक बचा 2 6 12, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, 2 से फिर से 2 दूनी 4, एक बचा 2 सत्ते 14, फिर एक 2 6 12, फिर यहाँ पर 2 चौके 8, फिर 2 अट्ठे 16, ये आ गया। फिर इसके बाद वापस से 8 है पीछे, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, फिर से 2 से 2 6 12, एक 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर से 2 से, फिर 2 3 6, 2 चौके 8, यहाँ 11, 2 पंजे 10, 2 6 12, ठीक है, फिर से 2 से 2 एकम 2, फिर 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, और फिर इसके बाद 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, एक बचा यहाँ पे है ना, तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 12, 2 चौके 8, ये आ गया। फिर इसके बाद 2 से, फिर 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 एकम 2, 2 6 12, है ना। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 216 आ गया, फिर काय से 2 से फिर से चला जाएगा, 2 एकम 2, है ना, नहीं जाने के लिए यहाँ पर 0, फिर 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, और 2 चौके 8, 54 आ गया। फिर वापस से अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो 54 को सॉल्व करो यहाँ पे, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर एक 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सारे पेयर्स देखना है कि कितने कितने पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, जोड़े बनाने हैं। तो 3 3 का जोड़ा बनता है, मैंने आपको बताया था, तो सब में 3 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक है। 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, है ना, तो देखो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, इस तरीके से एक ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल जोड़े कितने हो गए लिख लेते हैं अपन। 1 2 यहाँ से उठा लो, 1 2 यहाँ से उठा लो, ये उठाया, फिर 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से, ठीक है, 1 2 यहाँ से, ठीक है, 1 3 यहाँ से। अब आपस में गुणा कर लो, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, मतलब इसका आंसर आ गया क्या, 48 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा बड़ा था पर आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये सत्य असत्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम ध्यानपूर्वक करेंगे, समझेंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन को कि क्यों यहाँ पे ये सत्य है या फिर असत्य है ना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहला लिखा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो आप एक बात बताइए, अगर विषम संख्या ले लीजिए, जैसे अगर हम 3 ले लें तो 3 का अगर हम घन करें तो 27 आएगा, तो 27 तो यहाँ पे विषम है ना, एक का एक विषम है, तो एक विषम है तो एक का घन करेंगे तो एक ही आएगा, विषम ही आएगा, तो सम कभी नहीं हो सकता। मतलब विषम संख्या का घन सम कभी भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, ठीक है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो देखो एक पूर्ण घन जो होता है, जैसे मान लो 10 है, 10 का आप घन करोगे तो 1000 आएगा, मतलब शून्य 3 आएंगे। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 2 शून्यों पर, तो ये बात सही है कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो ये सत्य है।
ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो जैसे 5 है तो 5 का ही अगर हम घन करते हैं तो 5 का अगर हम घन करते हैं तो आपका 125 आएगा। ठीक है, तो 5 में तो 25 आ रहा है लास्ट में, है ना। लेकिन अगर हम 15 का करते हैं तो 15 का आता है 3375, तो 75 आ रहा है, वहां पे 25 नहीं आ रहा। तो ऐसा हर बार नहीं कहा जा सकता, एक आध बार तो हो सकता है, जैसे 5 में 625 वो 125 में 25 आ गया, है ना। लेकिन 3375 में तो 75 है। ठीक है, तो यहाँ पर हर बार नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, वो कह रहा है पूर्ण घन नहीं है। तो अगर हम 12 की बात कर लें, 12 की, तो 12 का 1728 होता है। 12 का घन क्या होता है, 1728 होता है। और 8 पर देखो समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये नहीं है कह रहा है ना, जबकि होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ऐसा बोला है। तो 2 अंकों की संख्या का घन मतलब जैसे अगर हम कोई भी 12 उठा लें, है ना, 12 उठा लें, तो 12 का अगर हम घन करते, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ही है, मान लो 10 का अगर हम घन करें तो 1000 आएगा। तो 3 अंकों वाली संख्या, तो 1000 में भी 4 अंक आ रहा है ना। 1000 में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे, इसलिए यहाँ पर ये बात भी गलत हो जाएगी। फिर 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। मतलब 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, 2 अंकों की संख्या के घन में 4 या 5 अंक आते हैं। ठीक है, 4 या 5 अंक आते हैं, 7 या उससे अधिक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 19 2 अंकों की संख्या है। नहीं, यहाँ पे क्या पूछा, देखो 2 अंकों की संख्या 99 तक जाएगी, है ना। 2 अंकों की संख्या क्या जाएगी, 99 तक। तो यहाँ पर पूछा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो 7 से कम भी हो सकते हैं। जैसे हमने 12 का करा तो 1728, है ना, तो 4 हो गए उसमें, तो कम भी हो सकते हैं, और 7 या अधिक तो हो ही सकते हैं, क्योंकि 99 तक अगर जाओगे तो 7 से अधिक हो सकते हैं, है ना, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या है, गलत है। फिर 1 अंक वाली संख्या का घन, अगला क्वेश्चन है, अगला है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 1 का घन करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 अंक वाली संख्या हो जाए। 2 का करोगे तो 8 आ जाएगा, है ना, तो हो सकता है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, ये आपके लिए ही बनाई गई हैं। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए कक्षाएं बनाई गई हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में एक बात ध्यान रखना, आपकी हर वक्त हर समय हम आपकी हेल्प करेंगे। आप इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9753864830 पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।